ट्रेड विद साहिल मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाते हैं और खासकर यह देखते हैं कि लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी स्वीप ऑपरेटर्स मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी। आसान शब्दों में लिक्विडिटी बस यह है कि आप किसी स्टॉक को कितनी आसानी से खरीद या बेच सकते हैं बिना उसकी कीमत में बड़ा बदलाव किए। इसे एक स्पंज में पानी की तरह समझो। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही आसान होगा कुछ पानी बाहर निकालना। स्टॉक मार्केट में जितने ज्यादा खरीददार और बेचने वाले होते हैं, मार्केट उतना ही ज्यादा लिक्विड होता है। अब कल्पना करो कि आप एक बहुत ही दुर्लभ बेसबॉल कार्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हो। अगर सिर्फ 2 बेचने वाले हैं तो आपको उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अगर 100 बेचने वाले हैं तो आप इधर उधर देख सकते हो और एक सही कीमत पर उसे पा सकते हो। यही लिक्विडिटी है। लेकिन यहां चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। मार्केट में ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिस्टम को खेलना जानते हैं। लिक्विडिटी स्वीप ऑपरेटर्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो स्मार्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं उन पलों को पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए जब लिक्विडिटी कम होती है। चलो इसे समझते हैं। किसी स्टॉक के ऑन ऑर्डर बुक की कल्पना करो। इसमें अलग अलग कीमतों पर सभी बाय ऑन ऑर्डर्स, सेल ऑन ऑर्डर्स लिस्टेड होते हैं। लिक्विडिटी स्वीप ऑपरेटर्स इस बुक में गैप्स ढूंढते हैं। अगर उन्हें दिखता है कि कुछ खास प्राइस पॉइंट्स पर ज्यादा ऑन ऑर्डर्स नहीं है तो वे एक शक्तिशाली टैक्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपलब्ध सभी शेयर्स को एक साथ खरीदने के लिए तेजी से आक्रामक ट्रेड्स की एक सीरीज प्लेस करना। जब वे ऐसा करते हैं तो वे सेकंड्स में कीमत को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी खास कीमत पर पर्याप्त बेचने वाले नहीं हैं, तो एक स्वीप ऑन ऑर्डर कीमत को बहुत तेजी से ऊपर धकेल सकता है, जिससे पैनिक बाइंग शुरू हो सकती है, वर्टिकल बार, या इसका उल्टा पैनिक सेलिंग। वे ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी यह सिर्फ एक बड़ा ऑन ऑर्डर जल्दी पूरा करने के लिए होता है। दूसरी बार यह ज्यादा खतरनाक होता है। वे दूसरे ट्रेडर्स को धोखा देना चाह सकते हैं। उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि अचानक खरीदने या बेचने का जोर है। इससे स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स ट्रिगर हो सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को बाहर किया जा सकता है और मूल रूप से अपने फायदे के लिए मार्केट को हिलाया जा सकता है, और यह और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लिक्विडिटी स्वीप ऑपरेटर्स हिडन ऑन ऑर्डर्स को लेयर करेंगे या स्पूफिंग जैसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरों को गुमराह करने के लिए फेक ऑन ऑर्डर्स प्लेस करना, फिर उन्हें पूरा होने से पहले कैंसिल कर देना। यह बिजली की गति से शतरंज खेलने जैसा है, लेकिन इसमें असली पैसा दांव पर लगा होता है। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? ईमानदारी से कहूं तो रिटेल ट्रेडर्स के तौर पर मशीनों को उनके अपने गेम में हराना मुश्किल है, लेकिन यह समझना कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है और ये ऑपरेटर्स कैसे चलते हैं, आपको उनके जाल में फंसने से बचने में मदद कर सकता है। अगर आपको बिना किसी खबर के कीमत में अचानक उछाल दिखता है या ऑन ऑर्डर बुक अचानक पतली हो जाती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। ऐसे पलों में कूदने के बजाय चुपचाप बैठकर देखना ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। नीचे की बात क्या है? स्टॉक मार्केट हमेशा उतना फेयर नहीं होता जितना वह दिखता है, और लिक्विडिटी स्वीप ऑपरेटर्स उसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ज्ञान ही शक्ति है। इन टैक्टिक्स के बारे में आप जितना ज्यादा जानोगे उतना ही बेहतर आप खुद को बचा पाओगे और शायद दूसरों के छूट गए अवसरों को भी पहचान पाओगे। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो फाइनेंस की दुनिया में और ज्यादा डीप डाइव के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।